गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट सामने आने वाला है जिसे देखकर दर्शक सचमुच हैरान रह जाएंगे। कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होगी और हर रिश्ता एक नए मोड़ से गुजरेगा। अब तक आपने देखा कि तारा ने अपनी चालाकी और धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। जिस घर को सभी ने अपने खून पसीने से संभाला था, जिस परिवार को उसने अपना समझा था, उसी घर से तारा ने सव्वी और उसके बच्चों को बेदर्दी से बाहर निकाल दिया। यह पल सभी के लिए बेहद कठिन था। एक औरत जब खुद के साथ अन्याय सह लेती है तो सह सकती है, लेकिन जब उसके बच्चों पर बात आ जाए तो वह अंदर से टूट जाती है। सभी का दिल रो रहा था, आंखें नम थीं, लेकिन उसने अपने बच्चों के सामने खुद को मजबूत बनाए रखा। घर से निकलने के बाद सभी दर दर भटकती है। उसके बच्चों की मासूम आंखें सवाल पूछती हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन सव्वी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर भी वह हार नहीं मानती। माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है। बहुत मशक्कत के बाद सभी अपने बच्चों के साथ रहने के लिए एक छोटा सा घर ढूंढ लेती है, लेकिन वह घर भी मुश्किलों से भरा होता है। वहां की जिंदगी आसान नहीं होती। दिन रात बच्चों की देखभाल और अपनी मेडिकल ड्यूटी के बीच सभी थककर चूर हो जाती है। कभी बच्चों की पढ़ाई का ख्याल, कभी घर का खर्च और कभी अस्पताल की जिम्मेदारियां। सब कुछ अकेले उठाते उठाते उसका शरीर और मन टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि अगर वह टूट गई तो उसके बच्चे भी टूट जाएंगे। यही सोचकर सभी हर दिन हिम्मत जुटाती है। इसी दौरान कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। सालों बाद सई और नील की मुलाकात होती है। ये मुलाकात अचानक होती है और साधारण तो बिल्कुल नहीं होती। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में पुराने जख्म, पुरानी यादें और अधूरे रिश्तों का दर्द साफ झलकता है। सई नील के सामने अपना दर्द खोल देती है। वह बताती है कि कैसे उसने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की, कैसे तारा ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया और कैसे उसकी वजह से सभी और उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सई की बातें सुनकर नील का दिल टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने सालों में इतना सब कुछ कैसे हो गया और उसे कुछ पता क्यों नहीं चला। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा राज छुपा है। नील को अभी तक यह नहीं पता कि सई ही सभी की असली माँ है। जैसे ही यह सच्चाई सामने आएगी, कहानी पूरी तरह से करवट ले लेगी। नील की सोच बदल जाएगी, उसके फैसले बदल जाएंगे और उसका व्यवहार भी पूरी तरह अलग हो जाएगा। इसके बाद आता है वह पल जो पूरी स्टोरी का रुख बदल देता है। सभी एक दिन अस्पताल में किसी केस के सिलसिले में पूछताछ करने जाती है। वहां उसकी नजर अचानक एक आईसीयू कमरे पर पड़ती है। कमरे के अंदर एक औरत महीनों से कोमा में पड़ी होती है। सभी को उसे देखकर लगता है कि उसने कहीं इस औरत को पहले देखा है, लेकिन याद नहीं आता। जैसे ही वह औरत के पास जाती है और उसका हाथ छूती है, अचानक वह औरत, मुक्ता, उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। सभी घबरा जाती है और फौरन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो महीनों से कोमा में थी, इसे अचानक होश कैसे आ गया। यह बात सभी को चौंका देती है। सभी को लगने लगता है कि यह औरत उसके अतीत के किसी सच से जुड़ी है। वह वहीं रुक जाती है और मुक्ता की देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे मुक्ता को होश आने लगता है। उसकी हालत नाजुक होती है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत होती है। होश में आते ही मुक्ता सभी को पहचान लेती है और सबसे पहला सवाल करती है, क्या तुम नील के साथ हो? यह सुनकर सभी हैरान रह जाती है। वह मुक्ता से पूछती है, आप कौन हैं और आप मुझे और नील को कैसे जानती हैं? मुक्ता की आंखों में पछतावा झलकता है। वह कांपते हुए शब्दों में कहती है कि उसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। उसने बहुत कुछ खोया है। अब वह चाहती है कि नील और सवी अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें। मुक्ता कहती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने बहुत दुख झेले हैं और अब खुश रहने का हक रखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मुक्ता का यह फैसला सच में उसके पछतावे का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है? क्या वह सच में चाहती है कि नील और सभी एक हों, या वह अपने किसी पुराने हिसाब को पूरा करना चाहती है? मुक्ता की इस बात से नील और सभी की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सभी असमंजस में पड़ जाती है।
वह जानती है कि नील एक अच्छा इंसान है, लेकिन इतने सालों की दूरियों और दर्द को क्या एक फैसले से खत्म किया जा सकता है? वहीं नील भी सोच में डूब जाता है। एक तरफ उसका अतीत है और दूसरी तरफ सभी की मजबूरी। इसी बीच तारा को जब पता चलता है कि नील और सभी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वह आग बबूला हो जाती है। उसे डर सताता है कि कहीं सभी फिर से सब कुछ वापस न पाले। तारा एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह मुक्ता तक पहुंचने की कोशिश करती है, ताकि जान सके कि वह असल में किस मकसद से आई है। लेकिन मुक्ता तारा को कड़ा जवाब देती है और उसकी चाल को नाकाम कर देती है। अब कहानी में एक तरफ भावनाओं का तूफान है और दूसरी तरफ चालों की खतरनाक बिसात बिछ रही है। सवाल यह है कि मुक्ता का फैसला नील और सभी की जिंदगी को नया रास्ता देगा या फिर और उलझा देगा। क्या नील को कभी पता चलेगा कि सही ही सभी की असली मां है? और जब यह सच सामने आएगा तो नील का फैसला क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब हमें गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। हर एपिसोड आपकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होगी और हर रिश्ता एक नए मोड़ से गुजरेगा। अब तक आपने देखा कि तारा ने अपनी चालाकी और धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। जिस घर को सभी ने अपने खून पसीने से संभाला था, जिस परिवार को उसने अपना समझा था, उसी घर से तारा ने सव्वी और उसके बच्चों को बेदर्दी से बाहर निकाल दिया। यह पल सभी के लिए बेहद कठिन था। एक औरत जब खुद के साथ अन्याय सह लेती है तो सह सकती है, लेकिन जब उसके बच्चों पर बात आ जाए तो वह अंदर से टूट जाती है। सभी का दिल रो रहा था, आंखें नम थीं, लेकिन उसने अपने बच्चों के सामने खुद को मजबूत बनाए रखा। घर से निकलने के बाद सभी दर दर भटकती है। उसके बच्चों की मासूम आंखें सवाल पूछती हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन सब्वी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर भी वह हार नहीं मानती। माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है। बहुत मशक्कत के बाद सभी अपने बच्चों के साथ रहने के लिए एक छोटा सा घर ढूंढ लेती है, लेकिन वह घर भी मुश्किलों से भरा होता है। वहां की जिंदगी आसान नहीं होती। दिन रात बच्चों की देखभाल और अपनी मेडिकल ड्यूटी के बीच सभी थककर चूर हो जाती है। कभी बच्चों की पढ़ाई का ख्याल, कभी घर का खर्च और कभी अस्पताल की जिम्मेदारियां। सब कुछ अकेले उठाते उठाते उसका शरीर और मन टूटने लगता है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि अगर वह टूट गई तो उसके बच्चे भी टूट जाएंगे। यही सोचकर सभी हर दिन हिम्मत जुटाती है। इसी दौरान कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। सालों बाद सई और नील की मुलाकात होती है। ये मुलाकात अचानक होती है और साधारण तो बिल्कुल नहीं होती। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में पुराने जख्म, पुरानी यादें और अधूरे रिश्तों का दर्द साफ झलकता है। सई नील के सामने अपना दर्द खोल देती है। वह बताती है कि कैसे उसने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की, कैसे तारा ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया और कैसे उसकी वजह से सभी और उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सई की बातें सुनकर नील का दिल टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतने सालों में इतना सब कुछ कैसे हो गया और उसे कुछ पता क्यों नहीं चला। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा राज छुपा है। नील को अभी तक यह नहीं पता कि सई ही सभी की असली मां है। जैसे ही यह सच्चाई सामने आएगी, कहानी पूरी तरह से करवट ले लेगी। नील की सोच बदल जाएगी, उसके फैसले बदल जाएंगे और उसका व्यवहार भी पूरी तरह अलग हो जाएगा। इसके बाद आता है वह पल जो पूरी स्टोरी का रुख बदल देता है। सभी एक दिन अस्पताल में किसी केस के सिलसिले में पूछताछ करने जाती है। वहां उसकी नजर अचानक एक आईसीयू कमरे पर पड़ती है। कमरे के अंदर एक औरत महीनों से कोमा में पड़ी होती है। सभी को उसे देखकर लगता है कि उसने कहीं इस औरत को पहले देखा है, लेकिन याद नहीं आता। जैसे ही वह औरत के पास जाती है और उसका हाथ छूती है, अचानक वह औरत, मुक्ता, उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। सभी घबरा जाती है और फौरन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो महीनों से कोमा में थी, इसे अचानक होश कैसे आ गया? यह बात सभी को चौंका देती है। सभी को लगने लगता है कि यह औरत उसके अतीत के किसी सच से जुड़ी है। वह वहीं रुक जाती है और मुक्ता की देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे मुक्ता को होश आने लगता है। उसकी हालत नाजुक होती है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत होती है। होश में आते ही मुक्ता सभी को पहचान लेती है और सबसे पहला सवाल करती है,
क्या तुम नील के साथ हो? यह सुनकर सव्वी हैरान रह जाती है। वह मुक्ता से पूछती है, आप कौन हैं? और आप मुझे और नील को कैसे जानती हैं? मुक्ता की आंखों में पछतावा झलकता है। वह कांपते हुए शब्दों में कहती है कि उसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। उसने बहुत कुछ खोया है। अब वह चाहती है कि नील और सव्वी अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें। मुक्ता कहती है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि दोनों ने बहुत दुख झेले हैं और अब खुश रहने का हक रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुक्ता का यह फैसला सच में उसके पछतावे का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है? क्या वह सच में चाहती है कि नील और सभी एक हों या वह अपने किसी पुराने हिसाब को पूरा करना चाहती है?